जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारे रेशियो की जो क्लास है वो आज 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लास हो चुकी हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने 10 क्लास देख ली होंगी। तो आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आपको सवालों में देखने को मिलेगा क्या, आपको सवालों में इस तरीके से देगा कि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ बराबर 2/3, है ना। और पूछेगा तो अब देखिए, पूछने पाछने की बात तो अलग हुई। पहले इस तरीके से आपको सवाल में देगा कि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ बराबर 2/3, यानी कि ये तीनों भिन्न आपस में, चार सभी भिन्न आपस में बराबर देगा। अब देखिए, तो यहाँ से हमारा, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ए सभी जो भिन्न है ना, भिन्नों के अंशों को जोड़ दूं। भिन्नों के अंश क्या है, देखिए ए प्लस सी प्लस ई अंश जोड़ दिए मैंने। इसी तरीके से भिन्नों के हरों को जोड़ दूं तो बी प्लस डी प्लस एफ, इसको जोड़ दिया मैंने। यानी कि मैंने भिन्नों के अंशों को जोड़ा और भिन्नों के हरों को जोड़ा, तो भी हमारा आंसर आएगा 2/3 ही आएगा। क्या आएगा? 2/3 ही आएगा। जो भिन्न दे रखा है हमें वही आएगा 2/3, क्योंकि ये सभी इसके बराबर है। और अंशों को जोड़ू, भिन्नों को जोड़ू, तो हमारा आंसर 2/3 ही आएगा। यानी कि जो मैं ऊपर कर रहा हूँ और वही मैं नीचे करूँ तो हमारा आंसर सेम आएगा। अगर देखिए, अगर मैं देखिए इन पहले वाले भिन्न, दोनों भिन्नों को देखिए, समझिए दो ये में भिन्नों में अंश दे रखे हैं ए सी ई, है ना। अगर मैं सभी अंश अंशों को क्या करूं, देखो इस तरीके से करूं, ए माइनस सी माइनस ई, है ना। मैंने क्या किया, इन दोनों अंशों को माइनस में किया। तो इसी तरीके से अगर मैंने ऊपर माइनस किया है तो नीचे भी मुझे रो में सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी कि बी माइनस डी माइनस एफ, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2/3 ही आएगा। तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2/3 ही आएगा। समझिएगा, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2/3। यानी कि जो प्रक्रिया मैं ऊपर वाले अंशों के साथ कर रहा हूँ, वही प्रक्रिया अगर मैं रो के साथ कर रहा हूँ तो हमारा आंसर वही आएगा जो मैं रेशियो में दे रखा है ना। देखिए यहाँ पे हमने दोनों अंशों को जोड़ा ऊपर, तो नीचे भी हमें अंशों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ऊपर क्या कहा, अंशों को एक बार माइनस किया, फिर माइनस किया, फिर नीचे ही मैंने हरों किया, एक बार माइनस एक बार माइनस। समझे, इस तरीके से करना है तो हमारा आंसर 2/3 ही आएगा। अगर वो करे, देखिए इस तरीके से भी तो कर सकता है, जैसे ए ए प्लस, इस वाले को जोड़ू पहले ए प्लस सी, फिर इस वाले को मैं माइनस कर दूं। इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो मैंने ऊपर जो क्या है वही मुझे नीचे करना पड़ेगा। तो मुझे पहले इस वाले को जोड़ना पड़ेगा, बी प्लस डी वालों को जोड़ना पड़ेगा, और इन वालों को माइनस करना पड़ेगा, डी माइनस एफ। तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। यानी कि देखिए, जो ऊपर मैंने प्रक्रिया की प्लस माइनस, वही भी नीचे करनी पड़ी प्लस माइनस। समझे, प्लस माइनस, समझिएगा, है ना। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, अब वो समझते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो ऊपर प्रक्रिया कर रहे हैं वही नीचे कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 2/3 ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझे, तो समझिए, देखिए जैसे हमें दे रखा है, दी 2/3 है, क्या है, भिन्न 2/3। अगर मैं इस भिन्न में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इस पे नहीं पड़ेगा। रेशियो में 2 से गुणा, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो कितना आएगा? 4/6, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें ऊपर 3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो क्या आएगा? ये 3 दूनी 6, 3 तरफ 9 आएगा कि नहीं, बताइए। यानी कि इसका भी रेशियो 2/3, इसका भी रेशियो 2/3 ही आएगा, तो इसका भी रेशियो 2/3 ही आएगा। तो ये आपस में बराबर है। अब ये आपस में बराबर है, तो देखिए अगर मैं सभी को अंशों को जोड़ू, 2 + 4 + 6, जो प्रक्रिया ऊपर की है वही नीचे करना है। अगर ऊपर जोड़े हैं दोनों तो नीचे भी आपको दोनों जोड़ने पड़ेंगे। 3 + 6 हर भी आपको जोड़नी पड़ेंगे, 3 + 6 + 9 जोड़ दिए। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए, 6 × 4 = 10, 2 = 12, है ना, 12, 9 6 15, 15 3 18, कितना आ गया? 18। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 6 से ये 2 बार और 6 से 18 3 बार, यानी कि 2/3 ही आ रहा है। यानी कि इन सभी का भिन्न कितना आ रहा था, रेशियो 2/3 ही आएगा ना, तो वो भी हमारा 2/3 ही आ रहा है कि नहीं, बताइए। 2/3 आ रहा है कि नहीं, हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं। अगर इसी तरीके से अगर देखिए, समझिए
अगर मैं पहले इन दोनों को जोड़ू, इसको देखिए, अगर मैं इन इनको ये सभी को माइनस करते हैं, देखिए अगर मैं 2 - 4 - 6 करूं, है ना, जो ऊपर क्या है मैंने वही नीचे करना पड़ेगा हरों के साथ। तो इनको भी क्या करूंगा, 3 - 6 - 9, जो ऊपर कर रहे हो माइनस माइनस, तो नीचे भी माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा समझिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 × 4 = 10, 10 में से 2 जाएगा तो -8 बचेगा, बट्टे 9 × 6 = 15, 15 में से 3 जाएगा तो -15 बचेगा, सॉरी 12 बचेगा, क्या बचेगा, -12। अब माइनस से माइनस कैंसल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 4 से कैंसिल कितने, 4 × 2 = 8, 4 से 12, कितना आ गया, 2/3 आ गया, यानी कि 2/3 आ गया कि नहीं, बताइए वही आ गया कि नहीं। अब हो गया कि नहीं प्रूफ, समझे कि यानी कि हमें दे रखा हो कुछ भी इस तरीके से, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 2/3 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, और अगर वो सभी को जोड़ दे, क्या A+C+E बट्टे इसी तरह से इनको जोड़ दे, हरों को B+D+F, तो क्या, तो इनका भी आंसर कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। क्यों, मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताया था कि नहीं, वही आ रहा था कि नहीं, वही आ रहा था कि नहीं, है ना। इसी तरीके से अगर मैं सभी को माइनस करूं, A - C - E, जो ऊपर क्या है वही नीचे, तो A माइनस, तो B - D - F, तो कितना आएगा, फिर भी हमारा 2/3 ही आएगा, समझे, समझे कि नहीं, बताइए, तो भी हमारा आंसर वही आएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन करना है सॉल्व, सीट में जो दे रखा है, देखिए क्वेश्चन हमें कौन सा दे रखा है, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 136, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को समझने से पहले एक और चीज समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज समझिए, क्या समझिएगा, देखिए हमें क्या दे रखा है, कि हमें दे रखा है A/B/C/D बराबर 2/3, क्या दे रखा है, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 2/3, तो समझिए जो आप ऊपर करोगे वही अगर आप नीचे कर रहे हैं तो हमारा आंसर 2/3 ही आएगा। जैसे अगर समझिए, अगर मैं यहाँ पे A/B में 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। अगर उसी तरीके से अगर मैं C और D में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं E और M में 2 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अब देखिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4A + 3C + 2E, इसी तरीके से अगर मैं जो ऊपर क्या है वही नीचे करना है, ऊपर हरों को जोड़ा है, अंशों को जोड़ा है, तो नीचे भी हरों को जोड़ोगे, तो 4B + 3D + 2F, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2/3 ही आएगा, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2/3 ही आएगा, है ना। यानी कि हमें जो ऊपर क्या है वही नीचे करना पड़ेगा। देखिए हमारा था क्या, इनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, हमारा जो था क्या था, A/B C/D E/F बराबर 2/3 था, यानी कि मैंने ऊपर जो प्रक्रिया की, देखिए ऊपर क्या मैंने जोड़ा, सभी को यहाँ पे भी जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भी जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जोड़ रहा हूँ, यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए A के साथ भी 4 से गुणा तो B के 4 भी 4 से गुणा, यहाँ तक सही है। देखिए C के साथ भी 3 से गुणा तो D के साथ भी 3 से गुणा, ये भी सही है। E के साथ भी 2 से गुणा तो F के साथ भी 2 से गुणा, यानी कि जो ऊपर है वही नीचे हो रहा है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट 2/3 ही होगा, कितना होगा, 2/3 होगा, समझे। कुछ भी करे, अगर यहाँ पे एक को माइनस कर देता इस तरीके से,
इसको प्लस, एक को माइनस कर देगा, तो भी हमारा आंसर 2/3 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से गुणा, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ से भी 2 से, यानी कि जो ऊपर कर रहा है वही नीचे कर रहा है, तो हमारा आंसर 2/3 ही होगा। समझे? कुछ भी करे आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमें कौन सा, क्वेश्चन जो दे रखा है हमें दे रखा है 136, क्वेश्चन दे रखा है 136, यदि यदि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर 5/2 हो तो पूछ रहा है 3a प्लस 4c बट्टे 3b प्लस 4d का मान क्या होगा। तो ऐसे देखिए क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या करना है, चेक कीजिए, ए बट्टे बी दे रखा है, सी बट्टे डी दे रखा है, बराबर 5/2 दे रखा है ना। तो देखिए ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ठीक है। ए के साथ भी गुणा 3 से, बी के साथ भी गुणा 3 से, यहाँ तक भी ठीक है। सी के साथ भी गुणा 4 से, तो डी के साथ भी गुणा 4 से, यहाँ तक भी ठीक है। अगर जो ऊपर नीचे हो रहा है, दोनों ऊपर नीचे सेम प्रक्रिया हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 ही हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 ही हो जाएगा। जो कि ऑप्शन कौन सा है देखिए, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसको प्रूव करूं, प्रूव कैसे करोगे, देखो अगर मैं भिन्न में यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हमें 4 चाहिए, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए अंशों को जोड़ो, तो 3a प्लस 4c आएगा, 3b प्लस 4d आएगा, तो बराबर क्या आएगा, 5/2 ही आएगा। अभी आएगा कि नहीं बताइए। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया, जो ऊपर प्रक्रिया हो रही है वही नीचे होगी, तो हमारा आंसर वही आएगा जो दे रखा है 5/2। समझे? क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 136 हो गया। क्वेश्चन नंबर 137 देखो, क्वेश्चन नंबर 137 देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा। आज तक आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 137, आपको देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि इसका आंसर 2/3 ही आएगा। क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। क्या दे रखा है देखो, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ बराबर 2/3। तो बोल रहा है 5a प्लस 7c प्लस 4e बट्टे 5b प्लस 7d प्लस 4f बराबर क्या होगा, ये बोल रहा है। तो क्या होगा, तो हमें ये बताना है। तो देखो, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो पहले चेक करते हैं, जो हमें ऊपर कर रखा है वो नीचे कर रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लेना भाई। क्यों, अगर जो ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा ना तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे ही प्लस, यहाँ पे ही प्लस, देखो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ तक सही। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ तक सही। अब देखो यहाँ पे ए के साथ 5 से गुणा, तो बी के साथ भी 5 से गुणा, यहाँ तक सही। सी के साथ 7 से गुणा, तो डी के साथ भी 7 से गुणा, यहाँ तक सही। ई के साथ 4 से गुणा, तो एफ के साथ भी 4 से गुणा, यहाँ तक सही। यानी कि सभी सही है, जो ऊपर क्या है भाई नीचे क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 ही हो जाएगा। जो कि ऑप्शन कौन सा है, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी हमारा राइट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जो ऊपर जो नीचे, तो आंसर वही हो जाएगा 2/3। क्लियर। क्वेश्चन देखो 138, क्वेश्चन नंबर देखो 138 को, और सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखो, क्वेश्चन नंबर 138 हमें क्या दे रखा है, दे रखा है कि यदि यदि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ बराबर 1/2 हो, तो 2a प्लस 3c माइनस 4e बट्टे 2b प्लस 3d माइनस 4f, ये दे रखा है ना हमें, ठीक है। तो समझो, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें इसका मान पूछा है, तो क्या आएगा देखो, हमें पहले चेक करना है, ऊपर प्लस तो नीचे प्लस, यहाँ तक सही। ऊपर इधर माइनस, तो यहाँ भी माइनस, ठीक है, यहाँ तक सही। अब देखो ए के साथ 2 से गुणा, तो यहाँ भी बी के साथ भी 2 से गुणा, ये भी सही। देखो सी के साथ 3 से गुणा,
और डी के साथ भी 3 से गुणा, तो ये भी सही। देखो ई के साथ 4 से गुणा, तो एफ के साथ भी 4 से गुणा, तो ये भी सही। यानी कि सभी सही दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:2, यानी कि 1/2 ही हो जाएगा। क्यों? देखो A/B है, तो इसको आप A/B तो लिख नहीं सकते हो ना, इतना तो आपको पता होगा। मैंने आपको बताया C/D है, तो क्या लिख सकते हो, C/D लिख सकते हो कि नहीं। E/F है तो क्या लिख सकते हो, E/F लिख सकते हो, इसको 1/2। तो वही है ना हमारा सवाल, सवाल तो वही है ना, कोई शक वाली बात नहीं है। सवाल वही है जो ऊपर कर रहा था, वही नीचे क्या है, तुम्हारा आंसर 1/2 ही हो जाएगा। जो कि देखो कौन सा दे रखा है, कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। 139 देखो, क्वेश्चन 139 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो बताओ कौन सा होगा आंसर इसका, जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 139 को देखो क्या दे रखा है, यदि A/B, यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H बराबर 1/3, तो दे रखा है PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG बट्टे। आप इस सवाल को देख के डर जाओगे कि पूछ क्या रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है सवाल में ना। PQ QD प्लस RF प्लस SH का मान पूछा है ना। देखो वो रेशियो में दे रखा था, मैंने रेशियो को भिन्न में लिख दिया, तो कोई तकलीफ बात की तो बात नहीं है, इतना तो पता है ना, भिन्न में लिख सकता हूँ, क्योंकि इनको भी तो मैं फिर मैं लिखता हूँ भिन्न में, A/B लिख सकता हूँ, इसको भी C/D को क्या लिखता हूँ, C/D, इसको भी क्या लिखता हूँ, E/F, और इसको भी क्या लिखता हूँ मैं, G/H, G/H है ना। और इसी तरीके से मैं इसको भी क्या लिखता हूँ, 1/3। अब देखो चेक करते हैं, क्या करते हैं चेक। देखो यहाँ भी प्लस, 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 यानी कि यहाँ तक तो सही है। अब देखो हमारा A/B है ना, तो यहाँ पे A/B, ए के साथ P से गुणा, तो B के साथ भी P से गुणा, सही है। अब देखिए C/D है ना, और C के साथ Q से गुणा, तो D के साथ भी Q से गुणा, यानी ये भी सही है। अब देखो E के साथ R से गुणा, तो F के साथ भी R से गुणा, तो ये भी सही है। अब देखो G के साथ S से गुणा, तो एच एच जो है H के साथ भी S से गुणा, ये भी सही है। सही कि नहीं होता। अब सभी सही है, जो ऊपर हो रहा था वही नीचे हो रहा है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/3 ही हो जाएगा। तो बिना देखे आप इसका टिक कर सकते हैं कि नहीं, 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। जो कि हमारा ऑप्शन दे रखा है ए, यानी कि इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/3 ही तो लिखोगे रेशियो में, जो कि दे रखा है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 को देखिए कैसे सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 140, देखिए क्वेश्चन नंबर 140 क्या दे रखा है हमें, कि A/B बराबर C/D बराबर E/F है, सही है, बराबर 2/3, तो 2A² माइनस 3C² प्लस 4E² बट्टे बट्टे 2B² माइनस 3D² प्लस 4F² बराबर क्या होगा सर, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो आप देखोगे यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे भी 2 से गुणा, यहाँ पे भी 2 से गुणा, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी 3 से गुणा, यहाँ पे भी 3 से गुणा, ये भी ठीक है, यहाँ भी 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा, ये भी ठीक है। तो क्या आंसर क्या हो गया, 2/3 नहीं, लेकिन ये गलत, यहाँ पे गलत। क्यों, क्यों मेरे भाई क्यों, देखो यहाँ पे हमें दे रखे A/B, तो यहाँ पे दे रहा है A²B², यहाँ पे दे रखा है C/D, तो यहाँ पे दे रहा है C²D², यहाँ पे दे रखा है EF, तो यहाँ पे दे रहा है E²F², इसलिए गलत। क्यों, अगर ये स्क्वायर में दे रखे हैं तो ये भी स्क्वायर में होनी चाहिए, तो यानी कि मैं सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इनका भी स्क्वायर करोगे, इनका स्क्वायर कर दोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 4/9 है ना, 4/9, यानी कि अब हमारा आंसर जो हो जाएगा 4/9 होगा, क्या होगा, 4/9 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है देखो,
जो कि ऑप्शन हमारा डी। कौन सा ऑप्शन? डी। अब सही है ना कि ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर डी स्क्वायर होना चाहिए ना। वहाँ पे तो हमारा ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी होता था, और ए प्लस सी बट्टे बी प्लस डी होता था। यहाँ पे ए बट्टे बी सी बट्टे डी, अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर में होना चाहिए, है ना। तो हमने स्क्वायर में बनाए, तो ये भी स्क्वायर में बन गया, तो कितना आ गया? 4/9, यानी कि अब हमारा आंसर हो गया 4/9, करेक्ट आंसर। समझे? तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 4/9। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, जो ऊपर करे वही नीचे करना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर में दे रखा हो तो इनको स्क्वायर में बदल लेना, अगर स्क्वायर में नहीं दिए हुए तो, है ना। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा 140 तक, 140 तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब देखिए हमारे जो सवाल बचे हैं, कुछ वैल्यू पुटिंग वाले सवाल बच्चे रह गए थे, उनको भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इसमें इंक डाल देता हूँ मैं। देखिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन जो कहाँ तक हमने छोड़े थे, कुछ सवाल बचे थे हमारे, कहाँ से रह गए थे वो देखते हैं उनको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 118 तक कर लेते हैं हमने, 119 से करने हैं ना। 119 से हमारे वैल्यू पुटिंग वाले सवाल रह गए हैं, तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 से, देखिए क्वेश्चन नंबर 119 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 119 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या दे रखा है कि यदि ए रेशियो बी, क्या दे रखा है? यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी बराबर 3/4, बी रेशियो सी बराबर 2/3 है, वो 23 नहीं है, 23 नहीं, वो 2/3 है ना। तो ए, तो पूछा है हमें क्या, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान, ये हमें पूछा है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमें निकालेंगे क्या, ए बी सी। ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, यहाँ से बताइए। यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, बताइए। यहाँ से उल्टी एन लगाओगे तो हमारा ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ फिर उल्टी एन से ना करके आप उल्टी एन से तो कर ही लोगे। तो देखिए यहाँ पे बी कितना है? 4, यहाँ पे बी कितना है? 2, है ना। यहाँ पे बी कितना है? 4, यहाँ पे बी कितना है? 2, इनका एलसीएम कितना आएगा? 4, यानी कि मुझे दोनों संख्या को 4 बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी 4 है तो इसमें 2 से गुणा कर दोगे 4 बन जाएगी, यानी कि इस रेशियो में 2 से गुणा, समझे। 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा जी? 4/3। अब देखिए बी सेम होगी, यहाँ पे बी सेम, तो डार्ट रेशियो लिख सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी का। ए का मान 3, बी का मान 4, और सी का मान जो दे रखा है कितना? 3 आ गया। आ गया कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट करनी है। ए का मान कितना है? 3, 3 प्लस बी का मान कितना है? 4 प्लस 4। इसी तरह से रेशियो बी का मान कितना है? 4, तो 4 प्लस सी का मान कितना है? 3 प्लस 3। इसी तरीके से रेशियो सी का मान कितना है? 3, और ए का मान कितना दे रखा है? 3। तो 3 हमने पुट की। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 3 7, रेशियो 4 3 7, रेशियो 3 3 6। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 7/7/6, जो कि ऑप्शन कौन सा है देखो। ए बी सी, गलत हो गया क्या? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 2 दुआ 4, 3 दून 6, ये 6 आएगा ना, ये आएगा 6। तो सी का मान आ गया यहाँ पे 6। अब सही है। अब सी का मान 6 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? ये 6। अब ये 6 4 10 आएगा, और ये कितना आएगा? 9, यानी कि 7/10/9, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है ना। इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ये वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 120 को भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 जो है एनटीपीसी में पूछा गया है। वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 में दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 120 आपने पढ़ लिया, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। एनटीपीसी में पूछा है, क्या दे रखा है? ए बट्टे बी, क्या दे रखा है? ए बट्टे 2,
बराबर b/3 बराबर c/5। तो बोल रहा है a प्लस बी प्लस c/c का मान, ये बोल रहा है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं। देखिए यहाँ से अब आप ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जो ए के नीचे है वही ए का मान, जो बी के नीचे है वही बी का मान, जो सी के नीचे है वही सी का मान, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। ए का मान कितना है, 2, 2 पुट करो। बी का मान कितना है, 3 पुट करो। सी का मान कितना है, 5, 5 पुट करो। सी का मान कितना है, 5/5 बराबर 5 3 8 तो 10, 10/5 कितना आ गया, बराबर 2। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 121 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी, क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:2 तो 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b, है ना, बराबर है। इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखिए इसमें ए बी है ना, और ए बी का मान मान दे रखे हैं 3 और 2, तो डायरेक्ट आप पुट करना है। तो ए का मान कितना है, 3, तो 5 × 3 प्लस बी का मान कितना है, 2 × 2। यहाँ तक कोई डाउट। देखिए 3 इंटू ए का मान 3 × 3 प्लस 4 बी का मान 2, 5 × 15 प्लस 2 × 4 रेशियो 3 × 9 प्लस 4 × 8, ये कितना हो गया, 5 × 4 = 19, और ये कितना हो गया, 9 × 8 = 17। यानी कि 19:17, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। आई थिंक आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब आप बोलोगे इतना लंबा कैसे है भाई, लंबा होने की बात नहीं है, देखो समझो, कोई लंबा नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप माइंड में कर सकते हो ना, ए का मान 3 रखोगे तो 5 × 15 प्लस 2, बी का मान 2 रखोगे तो 2 × 4, 3 का ए के मान रखोगे 3 × 9 प्लस बी का मान 2 रखोगे तो 4 × 8। ये तो आप माइंड में कर सकते हो ना, 19:17 आ गया। लो कितना लंबा, कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 121 हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 करने को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 122 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 को देखिए क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है, तो क्या याद करना है हमें, A/B रेशियो B/C रेशियो C/A का मान याद करना है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से हम ए बी और सी का इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करना जानते हो, 4 3 और 2 का लोगे एलसीएम, और का क्या लोगे एलसीएम, 4 3 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ गया, 4 3 2 का। अब एलसीएम से क्या करोगे, गुणा इनमें, ठीक है, इसमें गुणा करोगे एलसीएम से कितना सॉल्व होके आएगा, 1/4 गुणा 12 रेशियो 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/2 गुणा 12। इससे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 4 से ये 3 बार, और 3 से 12 4 बार, 2 से 12 6 बार। यानी कि हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 3:4:6। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें हमें ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। ए का मान कितना आया, 3/बी का मान कितना आया, 4 रेशियो बी का मान कितना आया, 4, और सी का मान कितना आया, 6 रेशियो सी का मान 6, और ए का मान कितना, 3। हमने ये कर लिया पुट, है ना। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करोगे, इसमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर से सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम आया कितना, 4 6 और 3 का कितना एलसीएम आएगा, 12। और 12 से इन तीनों भिन्नों में गुणा करोगे, देखिए 12 से तीनों में गुणा करोगे तो यहाँ से 12 से 3 बार जाएगा, 3 तक 9 रेशियो 6 से 12 2 बार, और 4 दूनी 8 रेशियो 3 से 12 4 बार, 6 चौक 24। तो यही आ गया हमारा क्या, रेशियो 9 रेशियो 8 रेशियो 24 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर।
ठीक है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 123 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या दे रखा है, यदि ए बट्टे बी, यदि ए बट्टे बी बराबर 5/7, तो 1/4 प्लस बी माइनस ए बट्टे बी प्लस ए का मान क्या होगा। है ना, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ए का मान 4, बी का मान 7, है ना, सिंपल सी बात है। तो पुट कीजिए 1/4 प्लस बी का मान 7 माइनस ए का मान 5/7 प्लस 5। इससे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस 7 माइनस 5 या 2, कितना आ गया 2, 7 5 12 आ गया। आ गया 12। अब 12 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, और 12 से 4 3 बार, और ये कितना आ गया 3 प्लस 2, कितना आएगा, यानी कि 5/12 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है, 5/12 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, है ना। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, सॉल्व कीजिए उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 आपने पढ़ा, क्या दे रखा है, यदि एक्स रेशियो बाई, यदि एक्स रेशियो बाई बराबर 2:1 है, तो क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है ना, रेशियो, फिर बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये बोल रहा है। तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। एक्स का मान 2 है, 2 को पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस बाई का मान है 1 है, 1 का स्क्वायर, रेशियो एक्स का मान 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1, रेशियो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी कितना आ गया, 4 में से 1 गया 3, 4 1 5, 3 रेशियो 5 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, इनमें ऐसे सवालों में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, कुछ है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 125 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 125 को, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 क्या दे रखा है, यदि यदि एक्स रेशियो बाई बराबर 3:2 दे रखा है, कितना, एक्स रेशियो बाई बराबर दे रखा है 3:2, है ना, फिर दे रखा है तो 2x² 2x² प्लस 3y² बट्टे 3x² प्लस 2y², है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो समझिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो देखो, एक्स की जगह पे कितना आएगा 3, और वाई की जगह पे कितना आएगा 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 2 आएगा, तो कितना 2 का स्क्वायर, है ना, बट्टे 3 इंटू एक्स की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर, कितना आएगा। अब इसे सॉल्व करो, देखो इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बट्टे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, है ना। फिर इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 4 से 12 बट्टे 9 से 27 प्लस 4 दूनी 8, और ये आ गया 30, और ये कितना आएगा 35, है ना, ये आ गया 35, 30/35, 30/35, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा है। इसे और सॉल्व काटोगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से ऊपर वाला 6 बार, 5 से ये 7 बार, कितना आ गया 6/7, जो कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है, कैलकुलेशन करनी है,
पुट करना है, सॉल्व करना है और बस कुछ नहीं करना है। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको माइंड में करोगे ना, देखो एक्स का मान पुट करोगे, तीन तीन का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। आपको यहाँ तक स्टार्ट करना है, ना कि ऐसे करना है, आपको माइंड में करना है। ये मैंने सॉल्व करने के बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 126। क्वेश्चन नंबर 126 को ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दे रखा है कि यदि एक्स रेशियो बाई, यदि एक्स रेशियो बाई बराबर 7:3 है, तो एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, तो कैसे करोगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। देखो एक्स का मान 7 और इंटू, और बाई का मान 3 इंटू 3 प्लस बाई का मान कितना है 3, तो बाई का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 बट्टे एक्स का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस बाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा 9। इसे सॉल्व करोगे, 7 21, 21 9 30 बट्टे, और ये कितना आएगा 40, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 3/4 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। समझे कैसे करना है। आई थिंक अब आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि वैल्यू पुटिंग वाले सवालों को कैसे करना है। कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी जो दे रखी होती है ना। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप। क्या देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 जो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है ये। इसके पूछने की उम्मीद है पूरी पूरी, तो आप इस सवाल को देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या दे रखा है, यदि ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, रेशियो सी प्लस ए है ना, सी प्लस ए, सी प्लस ए बराबर कितना दे रखा है 6:7:8 बराबर 6:7:8 दे रखा है। ओके, इतना दे रखा है ना हमें, और ये कॉमा नहीं है, देखिए कॉमा नहीं, वो बराबर है वहां पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है तो। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 14। तो सी का मान ज्ञात करना है, हमें सी का मान ज्ञात करना। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। बेसिक पहले देखते हैं, बेसिक से फिर हम देखें शॉर्ट से। हमें बेसिक से नहीं करना, पर बेसिक देखते हैं समझने के लिए। तो बेसिक क्या है हमारा, बेसिक तो ये है देखो, कि देखो यहाँ तो आप इसे x मान सकते हो कि x मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है x, तो x से गुणा करूँ तो कुछ संख्या मिल जाए, लेकिन यहाँ पे x माने जो है नहीं, आप बिना x माने करो। देखो अगर मैं सभी को जोड़ दूं, इन सभी को जोड़ूं और इन सभी को जोड़ूं, तो देखो इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ओके, बराबर इन सभी को संख्याओं को जोड़ो तो कितना आएगा 7 6 13 13 8 21, कितना आ गया 21, 21 आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए 2a हो गया, प्लस बी 2b प्लस सी 2c बराबर 21। अब इन सभी से दो कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, कितना 2 कॉमन आ गया बराबर 21। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, दो उधर पहुंचा दे तो मैंने 21/2 आ गया, 21/2 आ गया। लेकिन जो 21/2 आया है हमारा, वो किसका आया, रेशियो वाला मान। कौन सा आया, रेशियो वाला, रेशियो को जोड़ा है तब आया। लेकिन हमें उसमें रियल मान दे रखा है, तीनों संख्याओं का योग रियल, तीनों संख्याओं का रियल योग दे रखा है 14, है ना। और रेशियो वाला योग आया 21/2, यानी कि देखिए रियल मान हमें दे रखा है 14, ये किसके बराबर 21/2 के बराबर, है ना। योग बराबर योग, मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने आपको सिखाया था। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए एक का मान निकालना है हमें 7 से 2 बार, या 7 से 3 बार, है ना। ये कितना आ गया 3/2, यहाँ से एक का मान कितना आएगा
दो उधर पहुंच जाएगा तो 4 और 3 बट्टे में, यानी कि 4/3 आ गया। एक का मान कितना आ गया? 4/3। अब हमें चाहिए सी का मान। अगर सी का मान, देखिए यहाँ पे हमें सी का मान निकालना है, तो अगर ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे आप तो सी का मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए रेशियो में ए और बी का मान दे रखा है 6, है ना। ए प्लस बी बराबर, रेशियो में 6 दे रखा है, और एक का मान कितना है? 4/3, तो 6 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई फैक्टर से हमें रेशियो में गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगी वो, इंटू कर दिया हमने। तो 3 से ये 2 बार 4 दूनी 8, यानी कि ए प्लस बी तो हमारा आ गया 8, और हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 रियल। तो ए प्लस बी का हमारा 8 आ गया रियल वाला, तो यहाँ पे पुट कर दो ए प्लस बी का मान, तो 8 प्लस सी, तो सी का मान चाहिए ना, सी बराबर 8 से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि सी बराबर कितना आ गया? 6, यानी कि सी का मान हमारा आ गया 6, जो कि आंसर देखिए कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है ना। लेकिन ये क्या है? हमारा बेसिक है, क्या हमें ऐसे करना है एग्जाम में? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कैसे करेंगे अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये तो हमारा बेसिक, आई थिंक मैंने आपको बेसिक समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पे, जल्दी से जल्दी कैसे करना है वो समझते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से हम डायरेक्ट ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे ए बी सी का रेशियो नहीं दे रखा, तो हमें निकालना पड़ेगा। ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। इसका ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? समझो, यहाँ पे देखो, जिन जिन में ए है उनको जोड़ो। देखो किसमें किसमें ए है? इसमें ए है, इसमें ए है, यानी कि इसका मान तो ये है, और इसका मान 8 है। जिसमें ए है उनको जोड़ो, 6 + 8, 6 + 8 कितना हो जाएगा? 14 है। और जिसमें ए नहीं है उसको माइनस कर दो, किसमें ए नहीं है इसको कितना? 7, -7 कर दो, तो कितना आएगा? 14 में 7 गया तो 7, तो यही किसका मान हो जाएगा? ए का। ए का मान कितना आ गया? 7। रेशियो में आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अब देखो बी का मान निकालना है, बी किस किस में है देखो। अब बी का मान निकालना है, बी किस किस में? बी इसमें, बी इसमें, तो बी बी वालों को जोड़ो। तो बी का यहाँ पे इसका मान क्या है? 6, इसका मान क्या है? 7, तो 6 7 13, है ना, 13। और जो जिसमें बी नहीं है उसको माइनस करो, किसमें बी नहीं है? इसमें, तो इसको माइनस करोगे, इसमें से -8, तो कितना आएगा? 13 में से 8 गया तो कितना आ गया? 5, यानी कि बी का मान कितना आ गया? 5 रेशियो। अब देखिए सी का मान निकालना है, सी किसमें किसमें है? सी किस किसमें है? देखो सी एक इसमें, इसमें, सी सी वालों को जोड़ो, सी इसमें सी इसमें, तो यहाँ पे इसका मान 7 है, इसका मान 8 है ना। जोड़ो तो 8 7 15, और जिसमें सी नहीं है, किसमें नहीं है? इसमें, तो उसको माइनस कर दो, -6, तो 15 में से 6 गया तो कितना आ गया? 9, कितना आ गया? 9, यानी ए बी और सी के रेशियो आ गए हमारे 7:5:9, और हमें रियल योग दे रखा है कितना? 14, कितना दे रखा है? 14, और यहाँ पर रेशियो वाला कितना आएगा हमारा? 7 5 12 12 9 21/21, है ना। रियल वाला मान ऊपर लिखते हैं, रेशियो वाला नीचे, और जो पूछे उससे गुणा। सी का मान पूछा, सी का मान यहाँ पर 9 है, तो 9 से करोगे मल्टीप्लाई, है ना। अब इसे सॉल्व करोगे, 7 दून 14, 7 या 21, और 3 से ये 9, 3 बार 3 दून 6, यानी कि हमारा सी का मान कितना आ गया? 6 हमारा राइट आंसर। समझे? हो गया ना। जल्दी, कुछ लिखने की जरूरत पड़ी क्या इसमें? नहीं लिखने की भी जरूरत पड़ी ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को जल्दी कर सकते हो। कैसे? एक बार और समझो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी इसमें और भी सवाल रखे हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? क्या क्या हमने, जिसमें ए है, देखो ए का मान निकालना है, तो जिसमें ए है उनको जोड़ो, 8 से 14 है, और जिसमें ए नहीं है फिर उसको माइनस करो, 14 में से 7 गया तो 7 आ गया ए का मान। ओके। अब देखिए बी का मान निकालना है, जिसमें बी भी है तो उनको जोड़ो, जिसमें बी है इसमें भी है, तो इनका मान क्या है? 6 और 7, और 6 और 7 कितना होता है? 13, 13, और जिसमें बी नहीं है उनको घटाओ, इसमें बी नहीं है, इसका मान 8 है, 13 में से 8 गया तो 5, सिंपल। अब देखो सी का मान निकालना है, जिसमें सी है उनको जोड़ो, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, तो 8 7 इनका मान है, 8 7 इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15, कितना आएगा? 15, और जिसमें सी नहीं है उसको घटाओ, इसमें सी नहीं है, इसका मान 6, 15 में 6 गया तो 9, यानी कि ए बी सी का रेशियो आ गया 7:5:9, आ गए ना। अब क्या करना है, जी हमें रेशियो वाला मान आ गया, रियल वाला हमें दे रखा है 14, रियल वाला ऊपर रेशियो वाला नीचे, रेशियो इनका योग कितना आ गया? 21, जो पूछा है उससे गुणा,
सी का मान पूछा है, सी का मान दे रखा है 9, 9 से गुणा कर दिया हमने, तुम्हारा आंसर आ गया 6। घबराने की जरूरत नहीं है, और सवाल लेते हैं, है ना। और सवाल लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 देखो, क्वेश्चन नंबर 128 को देखो, क्वेश्चन नंबर 128 को सॉल्व करने की कोशिश करो इसी तरीके से, बेस के वाले तरीके से नहीं, इस तरीके से करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 128 को, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 128 जो किसमें पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। किसमें? एमटीएस में। देखो क्या दे रखा है, आपने पढ़ा होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी कि क्या दे रखा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर बराबर 15 रेशियो 14 रेशियो 11 ये दे रखा है, समझना है ना, ये दे रखा है। और दे रखा है हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 दे रखा है। तो 3a पूछा है, 3a प्लस बी माइनस 4c का मान पूछा है, हमें ये ज्ञात करना है, समझे। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें पहले ए बी और सी का मान तो याद करना पड़ेगा, जब तो आप यहाँ पे पुट करोगे। सिंपल सी बात है कि नहीं, बताइए, जब तो आप पुट करोगे। अब देखो तो कैसे याद करेंगे हम, समझिएगा। देखो यहाँ से हमें ए रेशियो बी रेशियो सी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखो जिसमें ए है, जिसमें ए है उसको जोड़ो। देखो इस वाले में ए है, यानी कि इनके मान क्या है, 15 और 14, इनको जोड़ो तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26। कितना हो गया, 26। और जिसमें ए नहीं है, किसमें ए नहीं है, बी प्लस सी में, इसका मान 14 है तो इसको माइनस करो, तो 26 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12। यानी कितना आ गया, ए का मान 12 आ गया ना, ए का मान कितना आ गया, 12 रेशियो। अब हमें निकालना है बी का, जिसमें बी है, देखो किस किस में बी है, इसमें बी है और इसमें बी है, बीवी वालों को जोड़ो, बीवी वालों को जोड़ो। तो देखो इसमें 15, इसका मान 15, इसका मान 14, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो तो कितना आएगा, 29। और जिसमें बी नहीं है, किसमें बी नहीं है, इसमें सी प्लस वाले में, इसको माइनस करो, इसका मान है 11, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। तो 29 में से 11 गया तो कितना आएगा, 18। अब देखो सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालना है तो जिसमें सी है उनको जोड़ो, इसमें सी है, इसमें सी है, जोड़ो। तो इनका मान क्या दे रखा है हमें, देखो इसका मान 14, इसका मान 11, है ना। तो इनका मान कितना आएगा, 14 और 11 कितना आएगा, 25, जोड़ा हमने। अब जिसमें सी नहीं है उसको माइनस करो, देखो इसमें सी नहीं है तो इसका मान दे रखा है 15, तो 15 माइनस करोगे 25 में से तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10, है ना। अब अगर ये रेशियो में देखिए सॉल्व हो रहे हैं, अभी भी सरल तो रूप में नहीं है, तो इनको सरल बनाइए। कैसे, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 9 बार और 2 से ये 5 बार, यानी कि रेशियो आ गया हमारा 6:9:5, है ना। अब देखिए रियल में हमें योग दे रखा है कितना, ए प्लस बी प्लस सी 40, कितना दे रखा है, रियल में योग दे रखा है हमें 40, और रेशियो वाला योग कितना आ रहा है वो देखिए, 9 5 14, 14 6 20, है ना। ये इसके बराबर 20 से 40 कितनी बार, 2 बार, एक का मान कितना आ गया, 2, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 2। अब मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में गुणा करो तो हमें वो संख्याएं मिल जाएंगी, तो करो गुणा, एक से एक का मान 2, मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करो कितना है, 2, 2 से गुणा करो जिसमें 12, ये कितना आ जाएगा, 18, फिर 2 से करोगे 5 2 10, यानी कि हमारी वही संख्या आएगी, ठीक है, यानी कि यही हमारी संख्या है, 18 12 18 10। अब आप बोलोगे सर वही आ रही थी, लेकिन आपने सॉल्व क्यों किया, सरल क्यों बनाया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि जो हमने काटा वही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत है नहीं, तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 12 18 10। तो आपको क्या करना है, इनमें फुट कर देनी है, ठीक है। 3, क्या करना है, 3 इंटू ए का मान कितना है, 12 इंटू 12,
प्लस बी का मान कितना है 18, प्लस 18 माइनस 4 इंटू सी है ना, 4 इंटू सी, तो सी इंटू 4 करो 10 है ना सी का मान, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, है ना। अब देखिए 12 36 प्लस 18 माइनस 40। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, 8 से 14, 3 एक 4, 4 एक 5 माइनस 40, और 54 में से 40 गया तो कितना बचा 14, यानी कि इसका आंसर आएगा 14, जो भी ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, इसमें दे रखा है हमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है इस पे, उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और है 129, कौन सा 129, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 129 को, क्वेश्चन नंबर 129। देखो आपने 129 पढ़ा होगा, 129 क्या दे रखा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर दे रखे हैं हमें, इनके मान दे रखे हैं क्या क्या, 7 रेशियो 6 रेशियो 5, तथा ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 27, कितना दे रखा है 27। तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान क्या होगा, ये बोल रहा है। तो समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूछ रहा है हमें क्या, रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो, समझिएगा ध्यान से, रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हो कि नहीं बताइए। ए का मान निकालना है, जिस इसमें ए है उसको जोड़ो, देखो इसमें ए है इसमें ए है, तो इनको जोड़ो, इसका मान 7 इसका मान 5, 7 5 12, और जिसमें ए नहीं उसको मान करो, इसमें ए नहीं है 6, इसका मान 6, तो 12 में 6 गया तो कितना आ गया 6, यानी ए का मान कितना आ गया 6 रेशियो। अब बी का मान निकालना है, जिसमें बी है उनको जोड़ो, देखो इसमें बी है इसमें बी है, इनको जोड़ो, है ना। 7 इसका मान 7 इसका मान 6, 6 7 13, है ना 13, और जिसमें बी नहीं उसको मान करो, किसमें नहीं इसमें, तो इसका मान 5, तो -5, 13 में से 5 गया तो कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। अब देखो सी का मान निकालना है हमें, तो सी का मान निकालो, जिसमें सी है उनको जोड़ो, देखो इसमें सी है इसमें सी है, इनको जोड़ो, तो इनका देखो कितना, इसका मान 6 इसका मान 5, 6 5 11, इसमें सी नहीं इसमें, इसको माइनस करो, -7, तो 11 में 7 गया तो कितना बचा 4, कितना बचा 4। अब देखिए इनका रेशियो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए, तो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, वो 2 से 2 बार आ गया। अब देखिए एक बार समझिए, हमें पूछ रहा है रेशियो, एक बट्टे ए का रेशियो बी रेशियो सी, है ना, ये हमें पूछ रहा है रेशियो। अगर रेशियो पूछ रहा है ना, तो हमें रियल मान निकालने की जरूरत है नहीं, यानी कोई इक्वेशन पूछता जैसे 3a प्लस 2b, है ना, इस तरीके से कोई इक्वेशन पूछता तो हमें रियल मान निकालने की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रेशियो। तो अगर रेशियो पूछ रहा है ना, तो क्या करोगे, डायरेक्ट जो ए और बी के रेशियो आ रहे हैं आप उनको पुट करो, जो डार्ट ए बी सी के रेशियो आ रहे हैं ना उनको पुट करो, जैसे 1/, ए का रेशियो कितना आ रहा है 3 रेशियो, 1/, बी का मान कितना आ रहा है 4 रेशियो, ठीक है, 1/, सी सी का मान कितना आ रहा है 2, 1/2, इसे सॉल्व कर सकते हो नहीं, देखो 3 4 2 हरों को उठाओगे, हरों का एलसीएम कितना आएगा 3 4 2 का 12, ना 12 से पूरे में क्या करोगे, तीनों भिन्नों में गुणा, तीनों भिन्नों में गुणा करोगे तो कितना, 3 से इसमें 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, इसमें 12 से गुणा करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3, इसमें 12 से गुणा करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6, तो 4:3:6 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, 4:3:6, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने रेशियो डाल जब ये रेशियो वाली पुट क्यों कर दी, इसका यूज क्यों नहीं किया, इसका यूज हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना, हमें ये पूछ रहा है रेशियो ही, इसलिए हमने इसका यूज नहीं किया, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसका यूज कर लोगे ना, फिर भी सॉल्व करोगे तो वहाँ सॉल्व रेशियो इतना ही आएगा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम कर लेते हैं। देखो हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का योग 27,
कितना दे रखा है 27। रेशियो का जो कितना आ रहा है 4 3 7 2 9, 9 आ रहा है। 9 से 27 कितनी बार 3 बार, यानी एक का मान कितना आ गया 3, आ गया 3। हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 3 आ गया। अब मैं 3 से इस रेशियो में गुणा कर दूंगा तो मुझे वो संख्याएं मिल जाएंगी। करो 3 तरह 9 और ये 4 थे 12 और ये 3 दूनी 6, यानी कि वो संख्या मुझे मिल गई। अब इन संख्याओं को पुट करोगे ना फिर भी हमारा रेशियो यही आएगा। देखो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6 हमने पुट कर ली। अब देखिए 9 12 और 6 इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। अब देखिए 9 से 36 कितनी बार 4 बार, 12 से 36 कितनी बार 36 से तीनों भिन्न गुणा करो तो सॉल्व तो करोगे ना। 12 से 36 कितनी बार जाएगा 3 बार, और 6 से 36 कितनी बार 6 बार, 4/3/6, जो कि ऑप्शन कौन सा था 4/3/6, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर था। तो लेकिन हमें यहाँ पे इसका जरूरत कोई नहीं है क्योंकि हमें पूछा है रेशियो, जब भी रेशियो पूछे तो आपको डाट ये वाला रेशियो पुट कर दो, आंसर वही आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि हमारे जो मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा कराया था हमने, तो मल्टीप्लाई फैक्टर ऑलरेडी यहाँ से कैंसिल हो रहा था। देखिए कैंसिल हो रहा था, ये 3 से 3 बार, 3 से 4 बार और 3 से 2 बार। समझ रहे हो, इसलिए हमें रियल वाली वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। और सारी क्लास जो समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।